इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन सीजन 5 के एपिसोड 69 के प्रीव्यू को। और इस एपिसोड का जो नंबर है वो हमारे जीएन का फेवरेट नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते प्रीव्यू को एक्सप्लेन करना। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जियान को बुरी तरीके से पीट रहे थे मूव वैली के एल्डर पर, तभी वहाँ पे आ जाती है क्वीन मेडुसा। उसके बाद जो स्वैग दिखाती है उसके क्या ही कहने, और फिर उन सभी मूव वैली के लोगों को चुन चुन कर मारती और फिर वहाँ से चली जाती है। अब स्टार्टिंग होती है प्रीव्यू के फर्स्ट सीन की, जहाँ पर हमें क्वीन मेडुसा दिखाई जाती है जो कि जियान की तरफ जा रही होती है, क्योंकि उसने अपना काम खत्म कर लिया था। क्योंकि ये बात पूरे कैंप के अंदर फैल चुकी थी कि मूव वैली के एल्डर और यान वूटन मारे जा चुकी है। इस वजह से उनकी पौरी जियान और क्वीन मेडुसा को ढूंढ रहे होंगे। और यहीं पे प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे हमें जियान दिखाया जाता है जो कि डरा हुआ होता है, पर तभी वहाँ पर क्वीन मेडुसा आकर जियान का हाथ पकड़ लेती है। और जियान अभी के लिए क्वीन मेडुसा के लिए डर रहा होगा, क्योंकि वो अभी भी उस कैंप के अंदर थी। और वहीं पे जो क्वीन मेडुसा थी उसे पता था कि उसके पीछे गॉड जीसस और मूव वैली के लोग पड़े हुए, इस वजह से वो जियान को खींच के वहाँ से ले जाएगी। और यहीं पे हमें नेक्स्ट सीन के अंदर लिटिल फेरी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि जियान ने अपना काम कर दिया है। और यहीं पे हमें नेक्स्ट सीन के अंदर जियान और क्वीन मेडुसा दिखाए जाते हैं जो कि भग रहे होते हैं अभी के लिए, क्योंकि उन्हें पॉइजन सेट की तरफ से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा दिखाई दिया था। और यहीं पे जियान और क्वीन मेडुसा एक गुफा के अंदर आ जाते, जहाँ पर क्वीन मेडुसा अपनी दुई से एक बैरियर बना लेती है अपनी गुफा के ऊपर, और वो दोनों वहीं पे काफी देर तक छुपे रहेंगे। जब मामला पूरी तरीके से शांत हो जाएगा तो वो लोग गुफा से बाहर आ जाएंगे, जहाँ पर जियान सबसे पहले क्वीन मेडुसा से हालचाल पूछेगा तो क्वीन मेडुसा उसे बता दे कि वो एकदम ठीक है। तो जियान फिर उससे मूव वैली के एल्डर के बारे में पूछेगा तो क्वीन मेडुसा उसे बता दे कि मैंने उन दोनों को निपटा दिया है। और इसके बाद जो जियान होगा जो उसने टाइगर हेडेड को मारा, वो उसकी स्पेस स्टोन में से एक स्क्रॉल को बाहर निकालेगा और क्वीन मेडुसा को बताएगा कि ये 3 स्केली बीस्ट दाउ टेक्निक। और जब जियान उसको खोलेगा और जब उसे पढ़ेगा तो एकदम से शॉक हो जाएगा, क्योंकि वो इसका सिर्फ एक पार्ट था, इसलिए वो एक अधूरी टेक्निक है। पर तभी क्वीन मेडुसा होगी वो दोनों एल्डरों की स्पेस स्टोरिंग भी जियान को दे देती है। और फिर जियान उनकी स्पेस स्टोरिंग देखेगा जहाँ पर उसे मिलेंगी 2 और स्क्रॉल जो कि 3 स्केली बीस्ट के बाकी के पार्ट थे। इसके बाद तो जियान का कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं होगा। पर तभी जो क्वीन मेडुसा होगी वो सोने पे स्वागत कर देगी और वो निकालेगी गॉड जीसस की यान वूटान की स्पेस स्टोरिंग को, और उसमें से एक गोल्ड स्क्रॉल को, जिसे देखते हुए जियान की एकदम से तोते उड़ जाएंगे, क्योंकि वो होती है मैन्युफैक्चरिंग गोल्डन विंग जो कि यान वूटान यूज करता था, जिसकी वजह से उसकी स्पीड किसी भी टाउजों से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती थी। और ये चीज भी क्वीन मेडुसा जियान को दे देती। और फिर जियान प्रॉमिस करता है क्वीन मेडुसा को कि वो इसके लिए एक ऐसी विंग्स बनाएगा जिससे उसकी स्पीड कई गुना ज्यादा फास्ट हो जाएगी। और फिर उसके बाद क्वीन मेडुसा और जियान के बीच में काफी कुछ बातें होती है, वो सब आपको डिटेल के अंदर देखने को मिलेगी मेरी नोवेल की वीडियो के अंदर। और जो जियान होता है वो वापस चला जाएगा जिमा एम्पायर के अंदर, जहाँ पर वो एक दिन खाली बैठा होता है, तभी उसे याद आने लगती है अपनी प्यारी दुलारी लिटिल गर्लफ्रेंड की, मतलब यूनर की। और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाई जाती है यूनर, जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में होती है। और वो गुस्से में क्यों, चलो आपको वो बताते हैं। जहाँ पर यूनर एक पहाड़ के ऊपर होती है, तभी वहाँ पर आ जाती है जिया जिंग ताई, यानी कि यूनर का पुराना बॉडीगार्ड, जो कि यूनर को सब कुछ बता रहे हैं कैसे जियान ने यूनसेन को मारा और फिर कैसे अपनी यान लाइंस को बनाया और जियान कैसे गाओ वांग पर पहुंचा। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि जो यूनर का जो पद है वो कितना बड़ा है, क्योंकि वो पहले भी अपने मास्टर यालो से मिल चुकी है और वो उसके सामने लोअर क्लास के लोग हैं। जो कि लिंगजिंग ये भी बताते हैं कि होलुपसोल वाले जियान के मास्टर को भी ले गए हैं। तो यूनर उसे बताती कि हाँ मैं उससे मिल चुकी हूँ और वो काफी बढ़िया बंदा है। और अब आप लोग सोच रहे हो कि यूनर इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों, वो तो पता ही नहीं आपने। तो वो इसलिए गुस्से में होती क्योंकि जिया जिंग ताई उसे बताते हैं होलुपसोल वाले और गुक्लेन के लोग जियान के पास जा रहे उस जेट की पीस को लेने के लिए। बस ये बात सुन देकर जो यूनर होती है वो भड़क जाती है और अपनी गोल्डन फ्लेम को बाहर निकाल लेती है और गुस्से में बोलेगी साले हरामी होलुपसोल, अगर कुछ भी मेरे जियान को हो गया तो मैं अकेली पूरे होलुपसोल को तबाह कर डालूंगी। और फिर उसके बाद अपने क्लैन वापस चली जाती है, क्योंकि उसे गू क्लैन के लोगों को भी रोकना था कि वो जियान के आसपास ना भटके, क्योंकि वो है गू क्लैन की प्रिंसेस। और भी यहाँ पे काफी कुछ होता है, वो सभी आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरी नोवेल की वीडियो के अंदर, क्योंकि उसके अंदर हर चीज को मैं एकदम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। और यहीं पे हम लोग आते हैं प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन पे, जहाँ पर हमें यालाइंस का मेडिकल हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे एल्केमिस्ट इनको रिफाइन कर रहे होते हैं और इनको रिफाइन करा रहा होता है जियान। और तभी ओल्ड फार्मो को बताएगा कि वो यहाँ पर ज्यादा दिन तक नहीं रुक सकता है, इस वजह से सब कुछ आपको ही मैनेज करना है। तो ओल्ड फार्म बोलेंगे यार मैं तो बुढ़ा होगी, इस वजह से एक बंदा है जो कि एकदम कड़क है और वो अंदर कोई और नहीं होता, वो होता है गुई। तो जियान उससे मिलने के लिए चला जाता है, क्योंकि वो उसे ज्वाइन कराना चाहता था अपनी यान अलायंस के अंदर। और जब जियान और गुई एक दूसरे से मिलते तो एकदम नॉर्मल तरीके से मिलते हैं, उन्हें एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर जो गुई होता है वो जियान को एक चैलेंज देता है, वो यान अलायंस को तभी ज्वाइन करेगा जब जियान उसे पिन रिफाइनिंग में हराएगा। तो जो जियान होता है उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो गुई को इस चैलेंज में हरा भी देता है। और फिर जो गुई होता है वो यान अलायंस को ज्वाइन कर लेता है। पर तभी हमें प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है कि जियान के हाथ में एक लेटर होता है और ये लेटर किसी और का, ये होता है पॉइजन सेट लीडर लिटिल फेरी डॉक्टर का, जो कि जियान को बताती है उसके पॉइजन सेट के अंदर फिर से होलुपसोल वाला बंदा अपीयर हुआ है। जैसे देखिए जियान की एकदम से आंखें चौंधी आ जाती है और वो पहुंच जाता है क्वीन मेडुसा के पास, क्योंकि अगर उसके साथ क्वीन मेडुसा हुई तो वो शायद होलुपसोल वाले बंदे को दबोच सकता है। पर जब ये इस बार स्नेक सेक्ट पहुंचता है तो वहां पर उसे मिलता है फर्स्ट कमांडर स्नेक सेक्ट का, जो कि काफी टाइम से रिट्रीट के अंदर होता है, जो कि जियान के ऊपर हमला कर दे। पर तभी बीच में टपक पड़ेगी जिया और उसके हमले को रोक देगी। ये देखते ही उसके तो दिमाग के फ्यूज उड़ जाएंगे, इतनी छोटी सी लड़की ने उसके इतने पावरफुल अटैक को रोक दिया। और तभी जो जियान होगा वो जिया को हटा देगा और बोलेगा इसको तो मैं देखता हूँ, और बना लेगा अपना एंग्री बुक द लोटस। और फिर उससे बोलेगा साले बुला रहा है कि नहीं बुला रहा क्वीन मेडुसा को, नहीं तो फोड़ू तेरे ऊपर। ये सुनकर वो बंदा वो डरता हुआ यहाँ वहाँ भागेगा और फिर बुला लेगा क्वीन मेडुसा को। और जब जिया क्वीन मेडुसा को देखेगी तो जिया
नदिया भागती हुई जाएगी और क्वीन मेडुसा को अक्ल लेगी और ये मूवमेंट तो बहुत ही ज्यादा प्यारा होगा। और इसी के साथ ये प्रीव्यू यहीं पे खत्म हो जाए, पर आप लोग चिंता मत करो, नोवेल की वीडियो के अंदर इतना ज्यादा मजा आने वाला है, आप लोगों का दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।